इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गजा के अंदर डिप्लॉय की जाएगी और गजा की जो गवर्नेंस की जो प्लान्स हैं, गजा की रिकंस्ट्रक्शन और फ्यूचर ऑफ गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के हवाले से वो फाइनलाइज्ड हुए, पेश कर दिए गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस रेजोल्यूशन के तहत जो प्रेजेंट होगा एंड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर जब इसका पैसेज होगा तो उसके बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो रेजोल्यूशन सबमिट किया गया है उसमें ये बात की गई है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्याम अमल में लाया जाएगा। उसका मैंडेट जो होगा 2 साल के लिए होगा। ये एनफोर्समेंट फोर्स कहलाएगी, नॉट अ टिपिकल पीस कीपिंग फोर्स। ये एस्टैब्लिश की जाएगी इन कोऑर्डिनेशन। जो बोर्ड ऑफ पीस का क्याम होगा गजा के अंदर, जो अमेरिका के सदर हैं वो पहले स्टेट कर चुके हैं कि इसको वो प्रिजाइड करेंगे। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसकी मैंडेट के मुताबिक वो गजा के बॉर्डर्स इजराइल के साथ और इजिप्ट के साथ हैं उनको वो सिक्योर करेगी, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो कायम किए जा रहे हैं, इमदाद पहुंचाई जा रही है गजा के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन भी इसी की जिम्मेदारी होगी। फिर वो ट्रेन करेंगे पैलेस्टीनियन फोर्स को भी, जो एक पुलिस फोर्स होगी, अमन अमान कायम करने के लिए वहां पे डिप्लॉय की जाएगी। ये पार्टनर करेगी जो इंटरनेशनल फोर्स है वो गजा के अंदर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो फोर्स होगी उसके साथ मिलके पीस भी मेंटेन करेगी। गजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा, हमास को भी डिसआर्म करने की इसके अंदर बात है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री टेरर एंड ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फोर्स जो डिप्लॉय की जाएगी अंडर द कमांड ऑफ बोर्ड ऑफ पीस के तहत वो काम करेगी, जिसको एक सुपर स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको प्रिजाइड कर रहे होंगे। ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाएंगे इजराइल और इजिप्ट के साथ मिलकर। बोर्ड ऑफ पीस होगा वो ट्रांजिशनल गवर्नेंस बॉडी के तौर पे काम करेगा गजा के अंदर। ये सुपरवाइज करेगा जो पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल कमेटी बनाई जाएगी गजा के अंदर से, वो बाद में फिर टेक ओवर करेगी। वो रिस्पॉन्सिबल होगी डे टू डे सिविल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, और इसका मैंडेट 2027 तक होगा और इससे आगे भी जा सकता है एज पर द लैंग्वेज ऑफ द रेजोल्यूशन जो कि पेश कर दिया गया।